क्यों तोड़ा एसपी से गठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर एक बड़ा खुलासा किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था और इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेजों की बुकलेट छपवाई है और इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है और ये बुकलेट कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके और बताया कि बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। और इस बुकलेट में मायावती ने लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थीं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर, बसपा के कुछ बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। और मायावती ने कहा कि इसीलिए पार्टी स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। बुकलेट में मायावती ने गेस्ट हाउस कांड पर भी दुख जताया है। बुकलेट में उन्होंने ये भी साफ किया है कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भूलकर दोबारा मौका देने की बात कही थी और उन्होंने अपने समर्थकों से सपा के पीडीए से सावधान रहने को भी कहा। इस बुकलेट के जरिए बसपा का उद्देश्य है कि निचले स्तर तक के पार्टी कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमो के रुख और उनकी नीति से वाकिफ हो और आम लोगों को बसपा की नीतियों को लेकर जागरूक किया जा सके। बसपा का खास फोकस जो है वो दलित और पिछड़ी जातियों को ये समझाना है कि बाकी पार्टियां उनके वोट के लिए काम करती हैं, जबकि बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी उनके हित में आवाज उठाती है, हितैषी है। दरअसल 2024 के नतीजों के बाद बसपा के वोट बैंक में इंडिया गठबंधन की सेंधमारी के बाद मायावती बेचैन है और अपने मूल वोटर को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो बुकलेट में मायावती का ये बड़ा खुलासा। तो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से गठबंधन टूटा, इन तमाम अहम बातों का जिक्र किया है मायावती ने अपने इस बुकलेट में और लोगों को जागरूक करने का प्रयास, कोशिश। लेकिन उपचुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम जो खुलासे हैं वो सवाल भी उठाते हैं और इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी लखनऊ से जुड़ेंगे, अविनाश सोनी, रंजन कांत जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आनंद राय हैं समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपसे कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। शुरुआत समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आनंद राय से शुरुआत करते हैं। आनंद राय जी, अब ये बुकलेट जो गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया और पिछड़े और दलितों की कितनी हितैषी है बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सभी अहम बातों का जिक्र किया गया है इस बुकलेट में। जो मायावती ने बताया कि भाई कौन हितैषी है, गठबंधन टूटने से लेकर जोड़ने तक का पूरा इतिहास इसमें बताया गया है। वो भी समय बेहद मायने रखता है क्योंकि विधानसभा उपचुनाव बेहद करीब और ऐसे में इससे पहले इन तमाम अहम बातों का जिक्र कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट करिएगा आनंद राय जी। अनम्यूट है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। जी बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी जो इन्होंने बनाया था दलितों की रक्षा करने के लिए, दलितों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन वो दलित वहीं रह गए, दलित मेरे भाई, और
इनकी पार्टी बहुत आगे चली गई। तो आप दलित भाई बहनों की, पिछड़ों की बात करके अपनी पार्टी को कई सौ गुणों आगे लेके चली गई आप। और जहां वो दलित और पिछड़े भाई थे तो वो तो पीछे रह गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक दल बनाया तो आप दलितों का उद्धार करने के लिए बनाया कि उनका उपयोग करने के लिए बनाया? कि हमारे पास इतना वोट है, हमारी पार्टी के इतने वोट। लेकिन दलित भाई बहन भी समझ चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी से मिलके बहुजन समाजवादी काम कर रही थी। पिछले कई चुनाव में उन लोगों ने धोखा दिया और उनके वोट का उपयोग करके मायावती भी तो यही बात कह रही है कि भाई समाजवादी पार्टी जो है वोट बैंक की राजनीति करती है और असल मायने में हितैषी बहुजन समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को लेके चलने वाली पार्टी है, सभी जात धर्म को लेके चलने वाली पार्टी है, वो सभी का सम्मान करने वाली पार्टी है। मैं मैडम आपको बता देना चाहता कि चंगुल में जो फंसेगा वो खत्म हो जाएगा। और दलित भाई बहन ये बात समझ गए, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख किए और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक सीटों से उन्होंने विजय दिलाई। मैं बता देना चाहता हूं, मायावती जी के पास अब कुछ बचा नहीं है। बस अब वो अपना वोट समेटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उनका वोट समेटने वाला नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं, बहन मायावती जी ने बहुत अत्याचार किया दलित और पिछड़े भाइयों पे। और समाजवादी पार्टी जब गठबंधन में थे तब तो तारीफों के पुल बांधती थी समाजवादी पार्टी जी, और अब गठबंधन टूटा है तो आप आरोप लगा रहे हैं। हम गठबंधन मायावती जी ने ही तोड़ा है, बहन मायावती जी ने तोड़ा है। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ईमानदारी से उनसे गठबंधन करके चला रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, हमारी पार्टी के वोटरों से इनकी 10 सीटें आई और हमारी 5 सीटें आई। जितनी ग्रामीण अंचल की सीटें थी इन्होंने ले लिया। मतलब उसमें भी समाजवादी पार्टी का रोल रहा। अकेले दम पे बीएसपी इतनी सीटें भी नहीं ला पाती। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, श्वेता दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार का रुख करें उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले में। श्वेता दुबे जी, क्या खोई हुई जमीन वापसी की एक कवायद है? जिस तरीके से बुकलेट में उन तमाम अहम बातों का जिक्र किया है मायावती ने, बीएसपी ने, और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि भाई पिछड़े और जो पिछड़ा है या दलित समाज है उसकी हितैषी है, अन्य पार्टियां जो हैं वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं। बुकलेट जो फॉर्मूला है कितना कारगर सिद्ध होगा, क्या लगता है? जी देखिए, ये सब अवसरवादिता की राजनीति है और ये सबसे ज्यादा कर रही है तो सपा कर रही है। आपको ध्यान होगा 2017 के बाद एक बार ये बहुत ब्राह्मण हितैषी भी बने थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े फर्जों की स्थापना की थी और क्या क्या किया था। जब जैसा मौका होता है ये सपा और अखिलेश यादव जी, पहले मैं बोल लूं फिर आप बताइएगा, पलट जाते हैं। और मायावती जी ने, मुझे उनकी ये स्पष्टवादिता बहुत अच्छी लगी कि कम से कम उन्होंने अपने बसपा के कार्यकर्ताओं को और अपना जो उनका वोट बैंक है जो वो है उसको ये बताया, तो ये कारण तो बताया कि हमने इनसे संबंध क्यों तोड़ा या हमारा इनका गठबंधन क्यों टूटा। ये एक बात सही है। और अखिलेश जी का कुछ भी पता नहीं है। जब मायावती जी से गठबंधन हुआ था तो स्टेज पर पैर छुए थे डिम्पल जी ने भी और अखिलेश जी ने भी। अब आज मायावती जी में बहुत बुराइयां आ गई हैं। और रही बात सपा का दलित प्रेम, केवल कुर्सी पाने के लिए है, क्योंकि दलित बालिका पे अत्याचार हो रहा है अयोध्या में, इनसे कोई मतलब नहीं है। मायावती जी ने जिन जिलों के नाम बदले थे, दलित महापुरुषों के नाम पर रखे थे, इन्होंने उसको भी बदल दिया। और तो और ये जो नौकरी में जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, उनकी प्रोन्नति का जो आरक्षण था वो भी खत्म किया गया सपा के द्वारा। और अगर ये सत्ता में आएंगे
तो केवल एक जाति विशेष का उन्नयन होगा और बाकी दलितों का उत्पीड़न होगा और अन्य जातियों को इनका डर और दबाव सहन करना पड़ेगा। ये बोल कुछ भी ले है इनकी अवसरवादिता की ही राजनीति। कभी ये राजभर जी के साथ हो जाते हैं, कभी ये उनके साथ हो जाते हैं केशव देव मौर्य जी के साथ, और जब उनसे गठबंधन टूटता है तो अपनी गाड़ी तक खिंचवा लेते हैं। मतलब आप सोच लीजिए मानसिकता कैसी है, किस तरह किस हद तक ये गिर के राजनीति होती है सपा की। कभी पीडीए दलित का हो जाता है, उसी में महिला, मतलब उसके अर्थ भी विभिन्न विभिन्न है। जब जैसा मौका होता है वैसा अर्थ बना लेते हैं और बता देते हैं। वोट बैंक की राजनीति देखा जाए श्वेता दुबे जी, तो मुझे लगता है हर एक राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से अछूती नहीं है। आनंद राय जी से इसका जवाब लेते हैं, फिर पत्रकार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं रजनीकांत जी, उनका रुख करेंगे। आनंद राय जी जल्दी से जवाब दीजिए इस पर। जी अभी हमारी बहन श्वेता जी कह रही थी कि ब्राह्मणों को लेके चले और फरसा का उन्होंने उद्घाटन किया परशुराम भगवान। तो मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा, इसमें सभी जातियां, सभी धर्म सभी आते हैं और हम सभी लोगों के साथ हैं। हम किसी एक जाति विशेष के साथ नहीं है। हमारी पार्टी सभी का कल्याण करना। अभी देखिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया, वो दलित पिछड़ों की बात करते हैं, जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। वो हमारे यहाँ तो पिछड़ों में मोदी जी प्रधानमंत्री है। आपने नहीं, अब आप उदाहरण दे रहे हैं तो मैं भी दे रही हूँ ना, ये दे दीजिए। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री है मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी तो वो नटवर लाल है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप परिवारवादी पार्टी। चलिए इन दोनों, ठीक है आनंद राय जी, श्वेता जी, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रजनीकांत जी जुड़े हुए हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो रजनीकांत जी का रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या वोट बैंक की राजनीति जो है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि पीडीए के फॉर्मूले पे समाजवादी पार्टी चल रही है, तो क्या ये वाकई इस पीडीए के फॉर्मूले को फॉलो कर रही है? साथ ही बीएसपी का बुकलेट फॉर्मूला जो है वो कितना कारगर सिद्ध होगा? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो क्यों तोड़ा एसपी से गठबंधन और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुकलेट में जिन अहम बातों का जिक्र किया है और ये कहा जाए अपने ही गढ़ में वनवास झेल रही हैं, क्या अब खोई हुई जमीन की वापसी होगी? एक बार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं रजनीकांत जी हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और जो बुकलेट में जिन अहम बातों का जिक्र किया गया, गेस्ट हाउस कांड तक का जिक्र किया गया, तो क्या लगता है इससे एक जो हालात हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे? रजनीकांत जी, बदलाव की तस्वीर नजर आएगी? मेरी आवाज आ रही? जी, सुन पा रहे हैं। देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने एक तरह से मायावती के वोटर को भ्रमित करके अपने साथ कर लिया जी। ऐसा, और इसमें कांग्रेस से जो गठबंधन, तो कांग्रेस का गठबंधन भी अखिलेश के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। वो इस तरह से कि जो मायावती का दलित वोटर था वो अखिलेश यादव की वजह से उस गठबंधन में नहीं गया, वो कांग्रेस की वजह से गया। उसे लगा कि कांग्रेस है, कांग्रेस किसी तरह से सत्ता में आ सकती है इस बार, चलो इस बार कांग्रेस को वोट कर देते हैं जी। तो मायावती जी ये महसूस कर रही हैं अच्छे से कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी जो जमीन है वो थोड़ा हिली है। हाँ, जो कोर वोटर है जिसे जाटव वोट कहते हैं वो अभी भी उनके साथ, लेकिन जो गैर जाटव वोटर था, जो उनके कोर वोटर से थोड़ा अलग था या पिछड़े लोग थे, उनको निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे से गोलबंद किया। तो अब ऐसी स्थिति में जबकि
उनके सामने अस्तित्व का सवाल हो, उनका राष्ट्रीय दल होने का दर्जा भी छिन गया हो, जी। और वो अभी राजनीति में हैं और उनके उत्तराधिकारी भी सामने हैं किसी न किसी रूप में, उनके भतीजे। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उन्हें अलग ही चलना पड़ेगा। ये संभावना मुझे तो नहीं दिखाई देती कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 27 में वो किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी से कोई समझौता करेंगी। नहीं। जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर वो अलग रह करके अगर वो मान लीजिए, इसीलिए उन्होंने शायद बुकलेट निकाली, बहुत सारी सफाई दी अपने वोटर को कि अलग रह करके हो सकता है लड़ें, तो वो शायद खोई हुई जमीन को वापस पाएं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अभी बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड, जिसका मुझे लगता है जब भी जिक्र होता है तो एक अलग ही, और वापसी करते हैं रजनीकांत जी। अविनाश सोनी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अविनाश सोनी का रुख करते हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं, एकला चलो की राह पर मायावती चल रही हैं, और क्या लगता है इस बार सियासी समीकरण क्या कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं धरातल पर? अविनाश। जी बिल्कुल सोनी, देखिए जिस तरीके से 2019 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बुआ और बबुआ की जोड़ी कहीं ना कहीं एक मंच पर दोनों ने साझा की, और कहीं ना कहीं जो एक नाराजगी थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की, उसको कहीं ना कहीं दूर करने की जो है कोशिश अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने पैर छू के मंच पर की। लेकिन जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आपने देखा कि जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें आई, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक खटास समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिली। साफ तौर पर जिस तरीके से एक दलित वोटर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ तो कहीं ना कहीं था, लेकिन जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जो है इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हो या फिर जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने दोनों जो है मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में बहुजन समाजवादी पार्टी की शामिल होने की जो अटकलें थी कहीं ना कहीं उसमें जो है बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से थी। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती से भी मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी अगर जो है इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती है तो हम इंडिया गठबंधन के हिस्से से बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जिस तरीके से संविधान खतरे में है, तमाम तरीके की जो एक नेगेटिव कहीं ना कहीं जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सेट किया, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो है वो अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिसमें तमाम तरीके के जो अल्पसंख्यक की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, दलितों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती ने जिस तरीके से जो है अपने कार्यालय में बैठक में तमाम जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है वहां पर नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, उसमें उन्होंने बुकलेट के जरिए कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस कांड के बाद उसमें जिक्र किया, और उन्होंने जिक्र किया कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो है जो सीटें उठ के जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले, तो उसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जो है नेता या कार्यकर्ता उनसे बहुजन समाजवादी पार्टी के फोन नहीं मिले, तमाम तरीके की बातें उस बुकलेट के जरिए मायावती ने कहने की कोशिश की और यह भी बताने का प्रयास किया कि बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी पार्टी है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर किस तरीके से कवायद की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा जो विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं 50-50 का मार्जिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी आने वाले समय में उसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो बुकलेट जारी किया है, जो अपनी नाराजगी जाहिर की है समाजवादी पार्टी को लेकर, उसका कितना फायदा आने वाले जो है ये उपचुनाव में देखने को मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजे हिसाब करेंगे। लेकिन मौजूदा समय में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती ने जिस तरीके से बुकलेट जारी करके कहीं ना कहीं अपनी खटास को कहीं ना कहीं जाहिर किया है। बिल्कुल खटास को जाहिर किया, लेकिन अब इस बार रिजल्ट या वोट बैंक किस ओर जाता है, वोटर्स किस ओर जाते हैं, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे रुख करते हैं डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
प्रशांत कुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था और सभी दर्शकों को बताया भी था, उस संबंध में बताएंगे। फिर एक अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में और आपके जो प्रश्न होंगे उसके जवाब देंगे। इसके अलावा अगर कोई मुख्यतः हम लोग अभी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना लखनऊ में ज्वेलर्स के यहाँ भी डकैती घटना हुई थी, उसका लीडर नहीं था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी विपिन सिंह का लीडर राम प्रकाश में आया था और ये काफी इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले वालों की रेकी की गई थी 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियो हैं, इसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, गुरगान और पूजन, अरबाज, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र और डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय भी इस चोरी में शामिल था। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोहली ये 3 लोग उसमें थे और 3 लोगों ने बताया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे दुकान के अंदर घुसे थे वो थे गुरगान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय घेराबंदी की हुई है ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सके, पुलिस को डाइवर्ट कर सके और साथियों को भागने में मदद कर सके। ये सभी चीजें पूरे तो यूपी पुलिस की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगेश हत्याकांड को लेकर था। सुल्तानपुर हत्याकांड को लेकर जो अहम सवाल उठाए गए उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ इंडिया।